हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है। तो टर्मिनेशन के नाम से पता चल रहा है कुछ ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ईजी है और हर बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल जूरिस का सब्जेक्ट है, यूनिट 5 का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। और इसका हैंड रिटन नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दिस एक्ट वाज लॉन्च बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1971। तो ये जो एक्ट का आया था किसके द्वारा, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1971 में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये प्रोहिबिट द अनवांटेड एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाय आरएमपी। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर हैं, जो हमारे फिजिशियन है, तो वो क्या मेन ऑब्जेक्ट इसका यही था कि ये प्रोहिबिट, ये रोकते थे अनवांटेड जो एबॉर्शन था प्रेगनेंसी का, उसे। इसका जो रूल्स कब आया था, 1975 में आया था। तो पहले दोस्तों आपको पता होगा कि पहले ये चलता था हमारे टाइम की, जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स नहीं सही है, ये है वो है, तो लोग एबॉर्शन करा लेते थे। उसका जान जाते थे अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि हमारा बॉय होगा या गर्ल होगा, तो वो डॉक्टर को कुछ पैसे देके तो वो एबॉर्शन करा सकते। तो ये हमारे इंडिया में बंद हो गया है। ये गलत है, और गलत है भी। सब इक्वल होते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़। तो इसके लिए ये एक्ट आया था, और इसका जो रूल्स आया था वो 1975 में आया था। प्रोवाइड टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रिलेटेड मैटर्स। तो ये टर्मिनेशन ऑफ जो सर्टेन प्रेगनेंसी है, या वो किसके द्वारा, आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है, और इससे रिलेटेड जो मैटर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उस पर ये प्रोहिबिटेड किया है, इसलिए एक्ट आया है। उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया है कि कोई ऐसे एबॉर्शन नहीं करा सकता, कुछ कंडीशन में करवा सकता है। तो वो सारे कंडीशन को भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं डिफिनीशन, वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे गार्जियन, तो गार्जियन इट मीन्स अ पर्सन टेकिंग केयर ऑफ माइनर और मेंटली इल पर्सन। तो गार्जियन जैसे आपके फादर हैं, तो वो क्या है, आपके गार्जियन वो पर्सन है जो आपको टेकिंग केयर करते हैं। उसी तरह जो हमारे पेशेंट के जो हैं माइनर, जो हमारे पेशेंट है जो मेंटली इल पर्सन है, तो उसका जो टेकिंग केयर है उसे गार्जियन कहते हैं। मेंटली इल पर्सन कौन हो गया, जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर, जो कुछ मेंटल डिसऑर्डर दिमागी हालत से ठीक नहीं है, तो उसको मेंटली इल पर्सन कहते हैं। माइनर और ल्यूनेटिक, जो नाबालिग होते हैं। ए पर्सन हु हैज नॉट अटेंड 18 एज ऑफ मैच्योरिटी, तो अपना वो जो नाबालिग होते हैं, जो 18 की एज भी नहीं प्राप्त कर पाते, उसे। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये वो होते हैं जिसका रजिस्टर होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको गायनेकोलॉजिस्ट का, या गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए वो। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको पता होगा, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे चाइल्ड बर्थ वगैरह के लिए, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। और यही सब इनका बताने का मतलब ही कुछ और था कि गार्जियन क्यों बताया, मेंटली इल पर्सन क्या बताया, माइनर क्यों बताया। तो इसको आपको आगे समझ में आया कि मैंने इन सब डिफिनेशन को आपको क्यों बताया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। और ये एक्ट कब आया था, 1971 में। इसके रूल्स कब आए थे, 1975 में। तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं रूल्स कब आया और ये एक्ट कब आया। तो इसको भी आपको याद रखना है। कुछ इसके सरकमस्टांसेस अंडर द प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड हो सकते हैं। तो जब हम टर्मिनेट कराएंगे तो बाय आरएमपी ओनली, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है, और वो भी नॉट लेस देन 2 आरएमपी, 2 डॉक्टर की सहमति रहनी ही चाहिए। मोर देन 12 वीक्स, 12 वीक्स से ज़्यादा, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा हो सकता है, बट नॉट मोर देन 20 वीक्स, मतलब 5 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 3 मंथ से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 5 मंथ से ज़्यादा हुआ तो फिर आप बेबी को टर्मिनेट नहीं करवा सकते हो। इफ़ इट कंटिन्यूअस रिजल्ट ऑन, जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, जिसको मतलब दिमागी रूप से वो उसकी हालत ख़राब है, तो उस वोमेन का हो सकता है। जब जो हमारा चिल्ड्रेन है वो हैंडीकैप हो, फिजिकली मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, तो उसके साथ कुछ कंडीशन में जो कॉज बाय रैप से होते हैं, उस जो रैप होते हैं उनके भी एबॉर्शन हो जाते हैं। तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे फेलियर हो कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर किसी ने नसबंदी करवा लिया और मान लो उसका तब पर भी बेबी मतलब डेवलप हो गया, तो ये सब फेलियर है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। तो इसके कारण भी तो ये भी। और रिटेन कांस्टेंट होनी चाहिए, जो हमारी वुमेन्स होती है जो 18 ईयर्स की, और जो 18 ईयर्स से कम है उसके गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ सर्कमस्टांसेस होने चाहिए ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और कौन कौन सा हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं एट द प्लेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर आप 12 वीक्स के हो, मतलब 3 मंथ्स के हो, तो उसकी प्रोवाइड कौन कौन सी होगी। सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री हाइजेनिक कंडीशन, गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन करेगा, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, ड्रग एंड पेरेंटल फ्लूइड्स, और फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, अप टू 20 वीक्स
या 5 मंथ जिसका होता है उसको कौन कौन से प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटी, सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री हाइजेनिक कंडीशन, ऑपरेशन टेबल एंड गायनेकोलॉजी सर्जरी, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट और ड्रग एंड पेरेंटल फ्लूइड फॉर इमरजेंसी। तो ये सब होनी चाहिए। अब जो एडमिशन रजिस्टर होता है, जो डिटेल ऑफ एमटीपी, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का, उसमें क्या क्या रहता है, सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट पे आपने एडमिशन लिया, नेम ऑफ द पेशेंट, नेम रहना चाहिए, वाइफ या डॉटर, किसकी वाइफ थी ये जो पेशेंट है, किसकी बेटी थी ये, इसका रहना चाहिए, एज उनकी क्या है, सेक्स मेल है या फीमेल है, तो फीमेल ही होते हैं, और एड्रेस उनका रहना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टाइमिंग क्या है प्रेगनेंसी की, रीजन ऑन विच प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, नॉट क्या रीजन है, जैसे बेबी ग्रोथ नहीं हो रहा ये, हैंडीकैप्ड है या मेंटली इल पर्सन है, तो ये सब, रिजल्ट एंड रिमार्क, नेम ऑफ द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी ओपिनियन क्या है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो रजिस्टर होता है इसको मेंटेन करना चाहिए ईयर वाइज बाय द हेड ऑफ हॉस्पिटल, जो हेड होते हैं हॉस्पिटल को, उसको मेंटेन करना चाहिए, कौन सी डिलीवरी कब हुई, कैसे हुई, क्या कंडीशन था, ये सारे। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर रजिस्टर शुड बी मेंटेन अप टू 5 ईयर, तो 5 ईयर तक आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर रजिस्टर शुड बी डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज डन इन हॉस्पिटल विथ एडुकेट इमरजेंसी रिक्वायर्ड स्पेशली सर्विस, तो ये हॉस्पिटल में एक स्पेशली सर्विस के दौरान किया जाता है। इसकी को ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है जो काफ़ी जरूरी है और ये पूछा भी जाता है पेपर में, तो इसे आप जरूर से जरूर देखना। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी पनिशेबल गेट इम्प्रेजेंट जेल। तो जो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है भी नहीं, आरएमपी है भी नहीं और वो टर्मिनेट कर रहा प्रेगनेंसी को, तो उसका पनिशेबल क्या है, 2 से 7 साल की जेल हो सकती है। एनी पर्सन और ऑनर ऑफ अ प्लेस हु इज नॉट अप्रूव अंडर द एक्ट ऑफ सेल, तो वो अप्रूव नहीं है और वो कर रहा है, तो इम्प्रेशन मतलब उसकी जेल कितनी साल की होगी, 2 से 7 साल की, और उसको 1500 जुर्माना, 1500 पर मंथ उसको देना होगा। तो ये कुछ कंडीशन होती है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्ट का आने का मेन तहत क्या है। इस एक्ट का मेन तहत ये है कि ये प्रोवाइड करता है एबॉर्शन को, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरी आपको राइटिंग कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने वाला हूँ इस बार, और आपको जूरिस की मेन टॉपिक के वीडियो सारे लेक्चर देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।